ओके, स्टार्ट करते हैं। लास्ट लास्ट जो देख रहे थे, एक्सरसाइज देखी थी और फिर सरफेसेस पे थे। आई थिंक रोहित का एक डाउट था कि सब मॉडलिंग पे जो सेगमेंट्स अपन इंसर्ट करते हैं रिंग कनेक्ट करके, उनको रिमूव सिंगल सिंगल करना पड़ेगा। आप शिफ्ट और कंट्रोल के हेल्प से कंप्लीट को सिलेक्शन कर लो 2 टाइम क्लिक करके, उसके बाद में आप उनको रिमूव कर सकते हैं। ओके, कुछ सरफेस की कमांड्स देख रहे हैं जो कि यूजफुल है, और उसके बाद में कुछ को एक्सरसाइज भी देखते हैं। इसके बाद में रिमेनिंग क्लासेस जो है वो 2 है, जो कि मंडे और ट्यूसडे को क्रिएट होगी, जो कि मिस हो गई थी। मैं शेड्यूल क्रिएट करके वापस सेंड कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा उसको मंडे ट्यूसडे के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर ले, वरना फिर स्टार्ट करें। सर हमको 6, 7, 8 का रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या? मैं कंप्लीट जितने भी क्लासेस ले चुका हूँ वो सारे हाँ। आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? सारे ओके क्लासेस सर। मैं आपको ओके सर। गूगल ड्राइव पे सेंड कर अटैच करके और लिंक सेंड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से। ओके सर। ओके। थैंक ओके। ओके, सरफेस में लास्ट फिलर कमांड अपन ने देखा है। या तो मैं सरफेस टूल्स पे यहाँ पे जा सकता हूँ, या स्टैंडर्ड में सरफेस क्रिएशन और सरफेस एडिटिंग यहाँ पे दिया हुआ है। मैं सरफेस क्रिएशन पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, सरफेस टूल पे, और ये सारी कमांड्स यहाँ पे दिए हैं। क्रिएशन यहाँ पे दिया और एडिटिंग ऊपर दिया हुआ है। मैं सिंपल यहाँ से एक सरफेस क्रिएट कर ले रहा हूँ, और ये वर्टिकल एक प्लेन फॉर्म के थ्रू एक सरफेस क्रिएट कर ले रहा हूँ। अल्टर की के साथ में उसको कॉपी कर सकते हैं, और मैंने थोड़ा पर्टिकुलर एंगल पे उसको रोटेट किया है। ओके, कंडीशन मेरे पास ये है। फिलेट कमांड पे क्लिक करेंगे और रेडियस उसको कितना देना है, रेडियस आप डिफाइन कर दो। रेडियस एटलीस्ट 3 mm पुट किया है वहाँ पे। फर्स्ट और सेकंड कॉर्नर पे क्लिक किया तो 3 mm के रेडियस के साथ में वो दोनों जो सरफेस है वो ज्वाइंट हो जाएगी। इस टाइप से अंडू कर रहा हूँ मैं कंट्रोल जेड की हेल्प से। वापस प्लेट पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन है। अभी तो बाय डिफॉल्ट ट्रिम हो रहा है, अगर मैं नो करता हूँ और नो में मैं ट्रिम को यहाँ पे नो डिफाइन करके फर्स्ट एंड सेकंड देता हूँ तो ट्रिम, वो ट्रिम नहीं करता है। ये पोर्शन डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अंडू कर रहा हूँ, और अगर मैं वहीं पे ट्रिम में स्प्लिट चूज करता हूँ तो फ्लिट तो करता है, पर वो उस पोर्शन को स्प्लिट भी करता है। ये सेगमेंट डिफरेंट रहेगा, ये डिफरेंट रहेगा, ये डिफरेंट रहेगा। और यहाँ पे एक ब्लेंड टाइप दिया हुआ है, एक सर्कुलर फिट दिया हुआ है, और एक G2 ज्योमेट्री 2 के थ्रू स्मूथनेस दी हुई है। सर्कुलर फिट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो राउंडनेस आ रहा है वो कंप्लीट सर्कल फॉर्म पे है। और यहाँ पे अगर मैं G2 ब्लेंड लेता हूँ तो ये थोड़ा स्मूथनेस के साथ है, कंप्लीट राउंड नहीं है ये। इतना डिफरेंस है खाली उसमें। फिर यहीं पे कमांड दिया है एक्सटेंड, उसका मीनिंग क्या है जो देखते हैं। एक्सटेंड के लिए हमने एक सरफेस वर्टिकल फॉर्म पे एक सरफेस क्रिएट किया है, और यहाँ पे भी एक सरफेस में क्रिएट कर ले रहा हूँ। ओके, सरफेस की कंडीशन ये है। मैं सरफेस वही फ्लैट पे क्लिक कर रहा हूँ, एक्सटेंड में यस कर रहा हूँ यहाँ पे, और रेडियस में थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, रेडियस में 6 ले लेता हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, और ट्रिम को मैं यहाँ से यस कर दे रहा हूँ कि ट्रिम हो जाना चाहिए, और इस पे क्लिक कर रहा हूँ। सॉरी, इसका रेडियस थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। रेडियस समथिंग मैंने 20 दे दिया है। फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो इस टाइप से एक्सटेंड करके देता है। और अगर मैं एक्सटेंड को यहाँ से नो कर देता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड पोर्शन पे क्लिक करता हूँ, तो ट्रिम नहीं करता है, वो खाली ये पोर्शन का रेडियस दे देता है, इस पोर्शन का एक्सटेंड नहीं करता है वहां से। ठीक है, तो जब भी रेडियस कमांड यूज करते हैं, एक्सटेंड यस होना चाहिए, ट्रिम यस होना चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट पे क्लिक कर देंगे,
एकदम सर्कुलर चाहिए तो यहाँ पे आप सर्कुलर फिट पे क्लिक कर दो। यही सेम थिंग आप फिलेट में, चेम्फर में, इन सब में सेम थिंग दिया हुआ है। फिर यहाँ पे एक्सटेंड सरफेस, किसी भी सरफेस को अगर एक्सटेंड करना हो तो एक्सटेंड एक्सटेंड कर सकते हैं, खाली क्लिक करेंगे उस सरफेस के सेगमेंट पे तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं इस टाइप से। चेम्फर करना हो चेम्फर सरफेस को, तो यहाँ पे डिस्टेंस, चेम्फर के लिए टू डिस्टेंस आपको डिफाइन करना पड़ता है। फर्स्ट चेम्फर डिस्टेंस आपको कितना देना है, फर्स्ट चेम्फर डिस्टेंस सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 3 mm दिया है, सेकंड चेम्फर डिस्टेंस 5 दिया है, तो जिस भी सरफेस के ऊपर मैं फर्स्ट क्लिक करता हूँ वहां से 5 mm, और जिस पे सेकंड क्लिक करता हूँ वहां से 3 mm, वो इस टाइप से आपको चेम्फर करके देगा। अगर इसी को अगर अच्छी तरह से आपको और देखना है, चेम्फर पे क्लिक किया, फर्स्ट एंड सेकंड, तो जो लास्ट वैल्यू दिया है उसके हिसाब से वो चेम्फर करके आपको दे देता है। उसके बाद में वेरिएबल वेरिएबल रेडियस सरफेस फ्लैट दिया हुआ है, मैंने इस फेस पे क्लिक किया है और इस फेस पे क्लिक किया। रेडियस बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 mm दिया हुआ है। यहाँ से रेडियस बाय डिफॉल्ट 1 mm है। देन एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, उसका प्रीव्यू भी देखना है तो नो प्रीव्यू पे क्लिक कर दें, इस टाइप से प्रीव्यू दिखा देगा आपको। ये यहाँ पे इस टाइप से वेरिएबल रेडियस है। वेरिएबल रेडियस का मीनिंग क्या है, अगर मैं रेडियस यहाँ पे 2 mm रख रहा हूँ और फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से ट्रिम जॉइंट को मैं यस कर देता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को और हैंडल्स चाहिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ऐड हैंडल, तो आप बीच में और हैंडल ऐड कर सकते हो यहाँ से, जितने हैंडल्स आपको क्रिएट करने हैं। एंटर। कॉपी हैंडल करना हो, पर्टिकुलर हैंडल को आपको कॉपी करके कहीं पर रखना हो तो कॉपी हैंडल कर सकते हैं। रिमूव हैंडल्स करना हो तो उस पर्टिकुलर हैंडल को रिमूव कर सकते हैं अपन वहां से। सेट ऑल, जितने भी हैंडल्स है उनका रेडियस आपको सेम चाहिए तो मैंने 3 mm डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पे सबको एक साथ अपन हैंडल्स डिफाइन कर सकते हैं। वही रेल टाइप आपको रोलिंग बॉल चाहिए, तो ये जो राउंडनेस आएगा वो रोलिंग बॉल के थ्रू आएगा इस टाइप से। तो इस टाइप से अगर वेरिएबल रेडियस देना है या पर्टिकुलर वेरिएबल रेडियस देने के साथ में, अगर मैं ऐड हैंडल यहाँ पे करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस हैंडल को मैं थोड़ा रेडियस कम देना चाहता हूँ, तो इस टाइप से मैं फ्लैट वेरिएबल फ्लैट करा सकता हूँ ऐसे। सेम थिंग वेरिएबल चेम्फर आपको करना है। यहाँ पे रेडियस रेडियस सरफेस ब्लेंड करना है तो उसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, यहाँ से ब्लेंड कर देंगे। उसका भी रेडियस आपको डिफाइन करना है, ऐड हैंडल देना है, उसका भी वैल्यूज कम ज़्यादा करना, और नंबर ऑफ हैंडल्स आपको ऐड करने हैं, इसमें भी नंबर ऑफ हैंडल्स ऐड कर सकते हैं अपन यहाँ पे। इस टाइप से नंबर ऑफ वैल्यूज एडिट कर सकते हो आप यहाँ पे। और ये कंप्लीट सिंगल एंटिटी में आएगा, ज्वाइन होके आएगा ट्रिम करने के बाद में, ब्लेंड होने के बाद में। फिर यहाँ पे चेम्फर चेम्फर दे सकते हैं, इसमें भी नंबर ऑफ हैंडल्स अपन ऐड कर सकते हैं। नंबर ऑफ हैंडल कितने आपको रखने हैं, जहाँ पे भी ऐड हैंडल करना हो इस टाइप से ऐड हैंडल अपन कर सकते हैं उसको। जितनी वैल्यू आपको देना है उस टाइप से आएगा। अगर मैं इसको भी वैल्यू यहाँ पे ट्रिम जोइनियस कर देता हूँ, प्रीव्यू पे क्लिक कर देता हूँ और एक हैंडल यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ, तो इस टाइप से आएगा। जितने भी आपको वैल्यू डिफाइन करना है वो इस टाइप से ऐड होकर आएगा। फिर यहाँ पे ऑफसेट, अगर सरफेस का चाहिए तो मैं ऑफसेट यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ। जो भी सरफेस बनाएंगे, ये मैंने ऑफसेट सरफेस पे क्लिक किया है, कितने डिस्टेंस पे आपको ऑफसेट चाहिए, डिस्टेंस मैंने उसका 5 mm ले लिया है और सॉलिड मैंने यस किया है। बोथ साइड पे क्लिक करता हूँ, बोथ साइड आ जाएगा उसका रेडियस, एंटर। तो इस टाइप से सॉलिड ऑब्जेक्ट होके आएगा। यहीं पे एक ऑप्शन है कि अगर मैं ऑफसेट को भी वेरिएबल फॉर्म में लेना चाहूँ, जैसे कि ये एक मैंने कर्व क्रिएट किया और कर्व को मैं यहाँ से एक्सटेंड कर ले रहा हूँ, एक्सट्रूड कर ले रहा हूँ, सॉरी। अभी अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल ऑफसेट कमांड अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ पॉइंट आते हैं। उन पॉइंट के थ्रू आप मॉडिफाई कर सकते हो कि मेरे को जो जो सरफेस का ऑफसेट चाहिए वो कितने डिस्टेंस पे चाहिए वहां से, यानी ऑफसेट लेने से पहले, वैल्यू डिफाइन करने से पहले आप मूवमेंट करा सकते हो। और ये जो ऑब्जेक्ट आएगा वो ऑटोमेटिकली मेश में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी
उसके नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स आ जाएंगे, फिर आप उन पॉलीगॉन्स के थ्रू या पॉइंट्स के थ्रू जैसे मॉडिफाई करना है वैसे मॉडिफाई कर सकते हो, वेरिएबल अगर ऑफसेट कमांड लेते हैं तो। यहीं पे फिर कुछ बुलियंस है। इस टाइप से मैंने दो सरफेस क्रिएट किया है। और फर्स्ट यहाँ पे यूनिट, वो दोनों को यूनिट करके देगा इस टाइप से, दोनों को सिलेक्शन करके एंटर की प्रेस कर देंगे तो दोनों सिंगल हो जाएंगे। फिर यहीं पे डिफरेंस करना उसमें से, इस पे क्लिक करो इस पे क्लिक करो तो उसमें वो माइनस करके दिखा देगा इस टाइप से, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और इंटरसेक्शन, वो इंटरसेक्शन करके दिखा देगा, कॉमन पार्ट आ जाएगा यहाँ से। तो सरफेस के थ्रू भी ये सारे काम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पे सेट सरफेस टेंजेंट डायरेक्शन। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सरफेस है जो कि बनाया है और उसको आपको टेंजेंट पोजीशन पे क्रिएट करना है, जैसे कि सपोज करो ये जो फेस है, इस पे मैं एक कर्व यहाँ पे बना लेता हूँ कंट्रोल पॉइंट का। अगर इस फेस को भी मेरे को इस लाइन के थ्रू टेंजेंट पोजीशन पे कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ से टेंजेंट पोजीशन उसके सेट कर सकता हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, पहले सरफेस की जो एज है उस पर क्लिक कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड। ये डायरेक्शन अपन ने डिफाइन किया तो उसकी टेंजेंट डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, देखो इस टाइप से। फिर यहाँ पे मैच सरफेस, दो सरफेसेस को अगर मैच करना हो तो इस टाइप से मैंने दो सरफेस को यहाँ पे ज्वाइंट किया है, खाली मूवमेंट कराया है, ज्वाइन नहीं है वो। अब अगर मेरे को उनकी डायरेक्शंस को मैच करना है तो यहीं पे क्लिक कर देंगे मैच सरफेस को, दूसरे सरफेस के एज पे क्लिक कर लेंगे। टेंजेंट पोजीशन पे चाहिए तो टेंजेंट पे पोजीशन पे आएगी, बोथ पोजीशन। खाली पोजीशंस पे चाहिए, दोनों टेंजेंट पे चाहिए या कर्वेचर फॉर्म में चाहिए तो दोनों इस टाइप से आएगी। एवरेज सरफेस तो एवरेज सरफेस इस टाइप से कंटिन्यूटी क्रिएट करके देगा वो आपको। मैंने दोनों को टेंजेंट पोजीशन पे रखा, टेंजेंट से देना ओके, तो इस टाइप से सरफेस की कंटिन्यूटी क्रिएट होके आ जाती है। फिर यहीं पे एक ऑप्शन है, अगर मेरे को सरफेस को मर्ज करना है तो मैं दोनों सरफेस को इस टाइप से मर्ज कर सकता हूँ, दोनों सरफेस मर्ज होके आ जाएगी ऐसे कुछ भी। ओके, सरफेस को मर्ज करने के बाद में अगर जो सरफेस बना है उसको अगर मेरे को रिबिल्ड करना है तो रिबिल्ड, यहाँ पे रिबिल्ड सरफेस पे क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ। नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने चाहिए वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। नंबर ऑफ सेगमेंट आपको जितने डिफाइन करने, नंबर ऑफ सेगमेंट डिफाइन कर देंगे यहाँ पे, तो इस टाइप से आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है डिग्री। डिग्री का मीनिंग क्या है, चाहे मैं सरफेस पे यूज करूँ और कर्व पे यूज करूँ। एक बार डिग्री देखते हैं उसके बाद में नेक्स्ट जाते हैं। मोस्टली डिग्री जो मॉडलिंग के लिए यूज करते हैं अपन, वो मोस्टली डिग्री 3 से डिग्री 9 तक यूज होता है, इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती कभी भी। फिर भी उनका मीनिंग क्या है जो देख लेते हैं। कर्व पे और सरफेस पे दोनों पे यूज होता है। ये मैंने डिग्री 3 से डिग्री 9 के लिए सेगमेंट लिए हैं, 7 सेगमेंट लिए हैं। मैंने यहीं पे कर्व में, जब मैं किसी भी कर्व को रिबिल्ड करता हूँ, कर्व को सिलेक्शन करता हूँ, यहाँ पे डिग्री ऑप्शन आता ही है। डिग्री मैंने इसको 3 दिया है, और एटलीस्ट 3 डिग्री के लिए, यानी अगर किसी का डिग्री 1 और 2 है इसका मतलब वो कॉर्नर बनेगा। और अगर मैं पॉइंट 3 कर देता हूँ, अगर डिग्री 3 कर रहा हूँ तो उसकी जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो 4 रहेंगे। मैंने इसको डिग्री 3 दिया है, इसको मैं डिग्री 4 ले रहा हूँ, जो काउंट पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली एक बढ़ के ही रहेगा। फिर मैंने इसको डिग्री 5 दिया है, डिग्री 6 दिया है मैंने उसको, डिग्री 7 डिफाइन किया है, 8 और 9।
अब इन्हीं सारी सेगमेंट को सिलेक्शन करके मैं F10 की प्रेस करता हूँ, सबके पॉइंट ऑन कर रहा हूँ और खाली स्टार्ट और एंड पॉइंट उनके मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, खाली इनर जितने पॉइंट्स हैं उनको सिलेक्शन कर रहा हूँ और फ्रंट के थ्रू जाके उनको मैं मूवमेंट करा रहा हूँ यहाँ। अब अगर देखते हैं तो जो डिग्री 3 है वो स्मूथ है, यानी लेस डिग्री मोर स्मूथनेस, मोर डिग्री लेस स्मूथनेस। अगर डिग्री डिग्री कम है तो उसकी स्मूथनेस एकदम परफेक्ट आएगी, जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी तो उनकी स्मूथनेस यानी नंबर ऑफ पॉइंट बढ़ती जाएगी तो कॉर्नर्स बढ़ते जाएंगे उसमें इस टाइप से। बट जैसे जैसे डिग्री बढ़ती है आपका जो मॉडल है वो भी हैवी होता जाता है रेंडरिंग के लिए। तो डिग्री 3 का जो कर्व है एकदम शार्प बनेगा, परफेक्ट बनेगा, स्मूथनेस ज़्यादा रहेगी, जैसे जैसे डिग्री बढ़ती है स्मूथनेस कम होती रहती है, लाइक दिस। ओके, सेम थिंग सरफेस को भी रिबिल्ड आप करते हो तो सरफेस में भी डिग्री असाइन कर सकते हो। एटलीस्ट अगर किसी को भी स्मूथनेस के साथ देखना है तो डिग्री 3 तो होना ही चाहिए, और अगर कॉर्नर चाहिए तो डिग्री 1 और 2 अपन डिफाइन कर देंगे उसको। ओके, तो सेम थिंग अपन सरफेस में भी क्रिएट कर सकते हैं डिग्री। उसके बाद में सरफेस फॉर्म के बाद में अगर मैं किसी भी सरफेस को भी यहाँ से, जैसे कि मैं सरफेस को यहाँ पे एक सरफेस ले ले रहा हूँ और अगर इसको भी मैं रिबिल्ड करता हूँ यहाँ पे, तो सरफेस के भी यहाँ पे डिग्री डिफाइन होता ही है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेगमेंट के लिए वो डिग्री डिफाइन करेगा कि हॉरिजॉन्टल सेगमेंट के लिए कौन सी डिग्री चाहिए और वर्टिकल के लिए कौन सी डिग्री चाहिए। तो वो भी अपन यहाँ से देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सेम उसका भी मीनिंग सेम ही है, स्मूथनेस रहेगी अगर स्मॉल लेस डिग्री रहेगा तो, और मोर डिग्री रहेगा तो उसमें नंबर ऑफ कॉर्नर्स यानी फाइल होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओके, नेक्स्ट यहीं पे सरफेस में एक कर्व पॉइंट भी दिया हुआ है बीच में। मैंने ऐसे कंट्रोल पॉइंट कर्व लिया है और छोटी कमांड है बट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ से वही शो कंट्रोल पॉइंट्स, उसके कंट्रोल पॉइंट्स को शो करके दिखा देगा। यहीं से पॉइंट को ऑफ कर सकते हैं राइट क्लिक करके, शो एडिटिंग पॉइंट, जो कि इंटरपोलेट पॉइंट्स होते हैं तो एडिटिंग पॉइंट उसके दिखा देगा, यहाँ से शो कर सकते हैं। मैंने पॉइंट्स को ऑन किया यहाँ पे। यहाँ पे एक ऑप्शन है कि पॉइंट्स जो सिलेक्टेड है वो खाली ऑफ हो जाएगा इस टाइप से। इंसर्ट कंट्रोल पॉइंट, अगर बीच में कहीं पे भी अगर वो कंट्रोल पॉइंट इंसर्ट करना हो तो यहाँ पे बीच में कंट्रोल पॉइंट इंसर्ट कर सकते हो आप यहाँ पे करके। और कंट्रोल पॉइंट्स को रिमूव करना है तो कंट्रोल पॉइंट्स को अपन रिमूव भी कर सकते हैं इस टाइप से, कंट्रोल पॉइंट रिमूव हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक नॉट इंसर्ट करना हो उसके अंदर तो नॉट इंसर्ट कर सकते हैं इस टाइप से, ये एडिटिंग पॉइंट होता है। रिमूव करना है नॉट को तो रिमूव भी कर सकते हैं उस एडिटिंग पॉइंट को। फिर यहाँ पे एक इंसर्ट किंक दिया हुआ है, क्लिक करूंगा खाली उस पर्टिकुलर पोर्शन पे, इस टाइप से इंसर्ट किंक कर लूंगा और उसको मूवमेंट कराऊंगा तो कॉर्नर बनेगा इस टाइप से, वो स्मूथ नहीं रहेगा। बाकी अगर मैं किसी भी पॉइंट को मूवमेंट करता हूँ तो वो स्मूथनेस के साथ आएगा इस टाइप से। हैंडल बार, अगर उसी में आपको हैंडल बार ऐड करना हो तो हैंडल बार के थ्रू आप मॉडिफाई कर सकते हो, जो भी कहा हुआ उसको मॉडिफाई करना हो तो हैंडल बार के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं अपन यहाँ से। जो भी कर्व है अगर उसको एडजस्ट करना आपको तो एडजस्ट कर सकते हो, जहाँ पे स्टार्ट और एंड पोर्शन पे जो वैल्यूज दी है उसके थ्रू जो कर्व बना है, इस टाइप से अपन कर्व के रेडियस को यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एडिट कंट्रोल पॉइंट विड्थ, जो भी कंट्रोल पॉइंट है मैंने उन कंट्रोल पॉइंट को खाली सिलेक्शन किया और यहाँ पे क्लिक किया है, तो उसका भी जो रेडियस है, जो स्मूथनेस है उसको आपको विड्थ कम ज़्यादा करना हो तो उसके यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं अपन, यहाँ से कितना आपको रिक्वायर्ड है। मूवीएन मूव यूवीएन अपन देख चुके हैं। और कल कंट्रोल पॉइंट्स बैक फेसेस, इसका मीनिंग क्या होता है कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है बैक बैक फेस के जितने भी पॉइंट्स है, जैसे कि मैं एक लाइन ले ले रहा हूँ उसका मीनिंग समझा देता हूँ क्या है। कभी कभी पॉइंट के साथ में एडिटिंग करते हैं और कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स विजिबल नहीं है तो यूज करते हैं इसको।
मैंने खाली रिवॉल्व कमांड दिया और वायर फ्रेम पे गया हूँ। जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, तो कुछ कुछ पॉइंट्स वहाँ से हाइड एंड शो होते रहते हैं आपके, जो भी हिडन सेगमेंट्स है उसके। तो जो बैक साइड में जो पॉइंट्स हैं वो वहाँ से हाइड होंगे। एक बार क्लिक करता हूँ बैक साइड में, तो वो पॉइंट जो है शो होते रहेंगे यहाँ से। तो कल जो पॉइंट्स है उनको यहाँ से हाइड करना है या शो करना है, यहाँ से अपन हाइड एंड शो कर पाते हैं उसके। ये जो बैक पॉइंट्स है यहाँ पे देखोगे तो आप उनको हाइड एंड शो वहाँ से करते रहते हैं। तो बैक साइड में जितने भी पॉइंट्स है, अगर वो विजिबल नहीं होते हैं तो कल पॉइंट से यहाँ से हाइड एंड शो अपन कर पाते हैं उन पॉइंट्स के थ्रू। ओके, सरफेस के बाद में अब कुछ ज्योमेट्री पे जाते हैं जो कि बनाते हैं, कुछ एक्सरसाइज ले लेते हैं। लास्ट एक्सरसाइज जो देखी थी, एक बॉटल देखी थी और कुछ रेंट भी किया था उसको। एक सिंपल डक दिया हुआ है और कंट्रोल पॉइंट्स के थ्रू कंप्लीट ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया हुआ है। सॉलिड के लिए एक्सरसाइज है। सॉलिड अपन बहुत पहले देख चुके हैं। सिंपल एक स्पीयर लिया हुआ है यहाँ से, और जीरो एक्सिस पे मैंने एक स्पीयर ड्रॉ कर लिया है यहाँ से इस टाइप से। और उसको मैंने रिबिल्ड कर दिया है, और नंबर ऑफ पॉइंट उसके मैंने यहाँ से 80 ले लिए हैं, और डिग्री उसकी 3 ले लिए। जो ऑब्जेक्ट है उसी को ऑल्टर के साथ मैंने कॉपी कर लिया है, या सेम एक स्पीयर में यहाँ से क्रिएट कर ले रहा हूँ। और उस स्पीयर को भी मैं यहाँ से रिबिल्ड कर ले रहा हूँ एट सेगमेंट देके। F10 की प्रेस करेंगे पॉइंट ऑन करने के लिए। फ्रंट में जा रहा हूँ, जो पॉइंट्स अपने बनाए हैं उनको अगर मूवमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है इनको मैं ऐसे सिलेक्शन करके टॉप पोर्शन पे लेके जाता हूँ यहाँ से। कल पॉइंट्स ऑन सरफेस में जाके मैंने उन पॉइंट्स को ऑफ कर दिया, तो जो बैक साइड के पॉइंट्स थे वो सिलेक्शन नहीं हो रही थी यहाँ से कल पॉइंट से, अब वो सिलेक्शन होने लग जाएंगे आपके। मैंने उसको खाली फ्लैट किया यहाँ से पॉइंट्स को मूवमेंट करके, लाइक दिस। अभी यहीं पे कंट्रोल पॉइंट पे ये जो पॉइंट्स आपको विजिबल है, इस टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट बना है, थोड़ा मैं इसको और हाइट यहाँ पे ले लेता हूँ, हाइट में इस टाइप से। ओके, उसके बाद मैं F10 की प्रेस करके इन पॉइंट्स को ऑन करता हूँ। पहले इसको मैं थोड़ा हाइट में ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट को, और F10 की प्रेस करके इसको भी पॉइंट्स के साथ में मैं यहाँ से मॉडिफाई कर ले रहा हूँ। खाली इन पॉइंट को मैं सिलेक्शन कर ले रहा हूँ यहाँ से, और थोड़ा हाइट ले ले रहा हूँ उसकी इस टाइप से। अब ये लेने के बाद में मेरे को इन दोनों को ज्वाइंट कर देना पर्टिकुलर सेगमेंट से। स्नैप को डिसेबल करके मैंने यहाँ पे एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर दी है कि मेरे को इसको यहाँ से ट्रिम कर देना, और इस पोर्शन को मेरे को यहाँ से ट्रिम कर लेना है। कि कहाँ से आपको उसको ज्वाइंट करना उस फेस को, वहां से अपन इस टाइप से ट्रिम कर लेंगे। ट्रिम कमांड पे क्लिक करते हैं, और कर्व को सिलेक्शन करके इस सरफेस को रिमूव कर देते हैं, इस कर्व को सिलेक्शन करके इस सरफेस को रिमूव कर देते हैं। तो दोनों में वहाँ पे इस टाइप की एक ओपनिंग हो चुकी है जहाँ से अपने ट्रिम किया फेस को। अब यहीं पे सरफेस में ब्लेंड सरफेस
जो दिया है उसके हिसाब से चेन एज पे क्लिक करेंगे, उसके एज को सिलेक्शन करेंगे, इसकी चेन एज को सिलेक्शन करेंगे, एंटर करेंगे। कर्वेचर फॉर्म मैंने रखा है और नेक आपको कैसा चाहिए उसका इस टाइप से अपन क्रिएट कर पाएंगे उसको। फिर यहीं पे एक पोर्शन को थोड़ा यहाँ से ट्रिम भी किया हुआ है कर्वेचर फॉर्म में, अगर देखते हैं तो यहाँ से ये पोर्शन थोड़ा यहाँ से क्रिएट किया हुआ, तो मैं यहीं पे एक कर्व बना ले रहा हूँ कि आपको कि मेरे को ऐसा कुछ वहां से कट कर लेना है। यहीं से स्प्लिट कमांड पे क्लिक करते हैं और मेन ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करके कर्व के थ्रू उसको स्प्लिट कर लेते हैं। कर्व को रिमूव कर ले रहा हूँ, तो ये पोर्शन अलग से स्प्लिट होके आ चुका है। अब मैं चाहूँ तो उस पोर्शन को मैं अलग से कोई कलर दे सकता हूँ। इसी पोर्शन को मैं यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि बीच में से सेगमेंट था तो वो सिंगल फॉर्म में हो जाता है। अब अगर लेयर में जाता हूँ तो मैंने नंबर ऑफ लेयर क्रिएट कर लूंगा। लेयर 3 पे राइट क्लिक करके चेंज ऑब्जेक्ट लेयर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो कलर उसको मेरे को डिफाइन करना है वो कलर में डिफाइन कर देता हूँ। यहीं पे इसकी आइज क्रिएट की हुई है। सिंपल मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि एक स्पीयर लेके उस स्पीयर को भी वहां पे रख सकता हूँ। एक छोटा स्पीयर ले ले रहा हूँ मैं, और अगर मेरे को स्पेस पे रखना है यहाँ पे तो ट्रांसफॉर्म में मैंने ओरिएंट ऑप्शन दिखाया था, ओरिएंट ऑन सरफेस डायरेक्टली मूव करा सकते हैं। ओरिएंट ऑन सरफेस पे क्लिक कर देंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, जो भी पर्टिकुलर उसका पॉइंट है और उसकी डायरेक्शन दे देंगे अपन। किस सरफेस पे ओरिएंट होना चाहिए वहां पे क्लिक कर देंगे, रिजिड ऑप्शन को ऑफ कर देंगे। कहाँ पे आपको दिखाना है उस फेस पे आप क्लिक कर देंगे वहां पे, तो इस टाइप से रिजिड होके आएगा, मर्ज हो जाएगा उसी डायरेक्शन पे। और मेरा जीरो एक्सिस से मैंने उसको तो इस टाइप से वो वहाँ पे मिरर फॉर्म पे आएगा। तो ऐसे कंट्रोल पॉइंट्स के साथ में भी वर्क करना हो आपको तो यहाँ से वर्क कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक फ्लो लॉन्ग कर्व, जो कि ट्रांसफॉर्म मैंने फ्लो लॉन्ग कर्व आपको दिखाया था। फ्लो लॉन्ग कर्व के थ्रू भी इस टाइप से कुछ ऑब्जेक्ट बनाना हो कि आपका सर्कुलर फॉर्म में कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैं एक न्यू फाइल ले ले रहा हूँ। एक सर्कल मैंने ले लिया है और आईडी उसका मैंने 18 ले लिया है। अब यहीं पे आपको टॉप में जाके मैं एक सिंपल रेक्टेंगल बना ले रहा हूँ। ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, इसका ही मैं ऑफसेट कर ले रहा हूँ। ऑफसेट अमाउंट उसका मैं 2 दे दे रहा हूँ। और जो पोर्शन को आपको ट्रिम करना है उसमें से उस कर्व को
सारे कर्व को मैं एक बार के लिए एक्सप्लोड कर दे रहा हूँ, यहाँ से ट्रिम कर ले रहा हूँ उस पोर्शन को। एक सर्कल यहाँ पे सेंटर में बना ले रहा हूँ मैं। तो जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ऐसा कुछ बना है सॉलिड फॉर्म में, और बहुत सर्कल के हिसाब से बहुत एक्सेस बन चुका है। मैं उसको ओके, समथिंग एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना है, और यहीं पे मैं 2 mm का एक बॉक्स बना दे रहा हूँ यहाँ पे। एक रेक्टेंगल क्रिएट कर ले रहा हूँ यहाँ पे, और इस रेक्टेंगल को मैं यहीं पे और यहाँ से ग्रुप कर देंगे उसको, ग्रुप ऑब्जेक्ट। अब ग्रुप ऑब्जेक्ट करने के बाद में जो ये जो सर्कल अपन ड्रॉ कर चुके हैं, इसी की लेंथ पे अपने को एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहीं से डायमेंशन में जाके रेडियल डायमेंशन अपन ले लेंगे, यहाँ से कर्व लेंथ ले लेंगे, सॉरी कर्व लेंथ डायमेंशन 113.1। मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, और ऑर्थोन करके 113.1 की एक लाइन ले ले रहा हूँ मैं। इसी को मैं यहाँ पे मल्टीपल कॉपी कर ले रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म में जाके एरे पे क्लिक कर लेंगे, रेक्टेंगुलर एरे पे क्लिक किया है। लीनियर एरे पे क्लिक कर ले रहा हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। नंबर ऑफ आइटम कितने चाहिए, नंबर ऑफ आइटम में समथिंग 6 ले ले रहा हूँ, और इसी पॉइंट पे क्लिक करके उस पॉइंट पे क्लिक कर ले रहा हूँ। वहाँ पे कर्व कहाँ तक है उतना उतना पोर्शन उसमें से रख देता हूँ। ओके, थोड़ा गैप है, एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ बनाते हैं तो वहाँ पे गैप भी क्रिएट नहीं होता है। अब अगर मैं फ्रंट में जाके ट्रांसफॉर्म में फ्लो लॉन्ग कर्व पे क्लिक करता हूँ, जो भी मैंने सॉलिड ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं ये, इनको सिलेक्शन करूंगा, एंटर करूंगा।
बेस कर्व पे क्लिक करता हूँ और जस्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे गैप आ रहा है तो क्या करें इस कंडीशन में, आप उसको स्ट्रेच कर ले वहाँ पे, क्योंकि गैप जो आ रहा है अपन ने एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं दिया था उसका। तो स्ट्रेच पोजीशन पे इस टाइप से ऑब्जेक्ट आ जाएगा और स्ट्रेच आपको करके देगा यहाँ पे इस टाइप से। तो भी गैप क्रिएट है। वापस अप्लाई कर रहा हूँ सेगमेंट को, सिलेक्शन करेंगे, एंटर करेंगे और स्ट्रेच यस कर देंगे और आउटलाइन नो कर, यहाँ से यस कर देंगे। प्रिजर्व स्ट्रक्चर